हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। नीट 2024 काउंसलिंग कैसे होगी दोस्तों? क्या कुछ रहता है, कैसे कॉलेज अलॉट होता है, कितने नंबर वालों को काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहिए, कितने नंबर वाले को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिएंगे, इन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ में जो आपकी सबसे मेन क्वेरी रहती है कि चॉइस फिलिंग हर स्टेट की हमें प्रोवाइड करवाइए कि हमको जो है किस तरीके से जो है वहाँ पर फिल करनी है, तो वो भी आपको दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हर एक स्टेट की। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और एक चीज़, आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसे फिल कर दें। साथ में एक व्हाट्सएप का नंबर भी मैंने दिया है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए। तो आपको जो है दोस्तों हर एक डाउट आपके जो है हमारी टीम दूर कर देगी जो भी है। बाकी इस वीडियो में हम आपके लगभग सभी डाउट दूर कर देंगे। वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है तो पूरा देखिए। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। देखिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे ये आपको एडमिशन के टाइम जो है चाहिए होंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो है 10th और 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगा, या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। देखिएगा, पासिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं 10th और 12th की मार्कशीट ही जो है इनफ रहेगी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नीड नहीं है। 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, सबसे पहली चीज़। दूसरा है दोस्तों TC एंड SLC, यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसको कुछ जगह TC बोला जाता है, कुछ जगह SLC बोला जाता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये जो है आपको दोस्तों स्कूल से मिल जाएगा। अगर आप 12th के बाद जो है जा रहे हो नीट का एग्ज़ाम देने तो आपको स्कूल से लेना है, या फिर आप कॉलेज से जो है जा रहे हो कहाँ पर नीट का एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको एक कॉलेज से मिलेगा, क्योंकि आपका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा वो तो कॉलेज ले लेगा, तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ से लेना होगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आप माइग्रेट करके आएँ तो आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, वो बोर्ड का हो, यूनिवर्सिटी का हो, ठीक है। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट 12th क्लास और कॉलेज, ठीक है दोस्तों। ये इंस्टीट्यूट से हो या फिर कॉलेज से हो, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नीड हो तो आपको जो है दोस्तों वो भी लेना है। इसके बाद नंबर 3 पर है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस बेसिस पे चाहिएगा दोस्तों? मान के चलो आपको दिल्ली में जो है कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने 11th और 12th दिल्ली से ही की है, और आप जो है किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 11th 12th आपने दिल्ली से की है तो वहीं पे जो है आपका हो जाएगा। या फिर दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको स्टेट वाइज। जैसे आपने 11th 12th की है दिल्ली से और आप जो है यूपी से बिलोंग करते हो या हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको जो है वहाँ का डोमिसाइल चाहिएगा, अगर यूपी या फिर हरियाणा में आपको एडमिशन लेना है। इस प्रकार से दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होती है। एक होता है दोस्तों नीट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपने जो है जब फॉर्म फिल किया था नीट 2024 के लिए तो वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर चाहिएगा। नीट एडमिट कार्ड, अब दोस्तों इसमें बहुत से डाउट है कि नीट एडमिट कार्ड हमारा तो जो है एग्ज़ाम सेंटर 1 ले लिया या फिर कौन सा पेज चाहिए। तो आपने जब नीट एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाला होगा तो वो आपके फ़ोन में सेव होगा, उसको जो एक बार फिर से निकाल लीजिए और उसका जो है पहला पेज ही आपको चाहिएगा, केवल पहला पेज ही आपको नीट एडमिट कार्ड का चाहिए होता है। एक नीट स्कोर कार्ड, जैसे ही आपका रिजल्ट आया है तो आपको एक स्कोर कार्ड मिला होगा, उसकी जो आपको एक फ़ोटोकॉपी रख लेनी है। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों आप किस कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, वो रिजर्वेशन जो होता है तो रिजर्वेशन कैटेगरी को दोस्तों इसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, बाकी जनरल कैटेगरी को इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप 12th से डायरेक्ट जो है 12th की आपने, उसके बाद नीट का एग्जाम दिया और आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको गैप सर्टिफिकेट की नीड नहीं है। लेकिन दोस्तों मान के चलो आपने 1 साल का गैप कर लिया, 1 साल आपने तैयारी की, तो वो गैप का आपको जो बताना पड़ेगा कि गैप सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पर लगाया, मैंने 1 साल जो है तैयारी वगैरह की थी। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होता है, आपको गैप सर्टिफिकेट जो है किसी भी, जैसे आसपास कोई लॉटरी मिल जाएगा कोर्ट में, तो वहाँ से 50-100 रुपये में आपका ये बन जाएगा। 10 मिनट का काम होता है, कोई ज़्यादा जो है लॉन्ग प्रोसीजर ये नहीं होता है। तो आपने 12th के बाद गैप ईयर लिया तो चाहिएगा, नहीं लिया तो नहीं चाहिएगा। या फिर आपने कॉलेज के बाद भी गैप ईयर लिया है तो आपको चाहिएगा। और ऐसा नहीं है जैसे मान के चलो आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, उसके बाद गैप ले लिया, फिर आपने नीट क्लियर किया है, तो ऐसा नहीं है कि 4-5 सालों का गैप ईयर बनाना है। आपने जिस टाइम आप कुछ नहीं किया, यानी कॉलेज आपका 2022 में कंप्लीट हुआ, 2024 में आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो, कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो 2023 मतलब 1 साल का ही आपको गैप ईयर वहाँ पर चाहिएगा। इसके बाद जो है 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ,
जो आपने नीट का फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटोग्राफ आपने यूज़ की थी वही फोटोग्राफ जो यहाँ पे चाहिए कि आपको पोस्ट कार्ड साइज़ नहीं बोल रहा मैं, पासपोर्ट साइज़ बोल रहा हूँ, 8 पासपोर्ट साइज़ फोटो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जैसे आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पैन कार्ड है, ये आपके सभी के पास होता ही है, इसकी कोई ज़्यादा बात नहीं है। एक है सीट अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपको कॉलेज कौन सा अलॉट हुआ उसके लिए एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसको निकाल लीजिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग किस प्रकार से होती है, कैसे होती है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये जो है आपकी एमसीसी की वेबसाइट पर होती है, mcc.nic.in। यहाँ पर जाकर के सबसे पहले दोस्तों जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाता है कि इतने तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आपको वेबसाइट पर जाकर के mcc.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे नेम डाल दिया, अपने जो है मार्क्स डाल दिया, फिर कुछ भी छोटी छोटी बेसिक डिटेल आपको डालनी होती है, जैसे DOB डाल दी, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यूजर ID मिल जाएगी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपसे मांगेगा वो रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन। रजिस्ट्रेशन फीस यानी दोस्तों काउंसलिंग में जो आप हिस्सा लेते हैं, जो MCC काउंसलिंग करवाती है उसकी वो फीस लेती है। फीस कितनी लेती है दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये लेती है अनरिजर्व कैटेगरी से, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500। और साथ में दोस्तों आप डीम्ड कॉलेजेस भी जो है ये आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो डीम्ड कॉलेजेस के लिए तो उसके लिए आपकी 5000 फीस होती है। और डीम्ड की 100% सीटों की काउंसलिंग MCC ही करवाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। साथ में दोस्तों आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। मान के चलो आपको जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप बोल दो मैं तो एडमिशन नहीं लूँगा, तो मतलब आपने तो यहाँ पर जो है बिल्कुल MCC का टाइम भी वेस्ट किया है। तो दोस्तों उसके लिए वो कहता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको चाहिए, यानी कि आपको अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको सिक्योरिटी जो है दोस्तों, जो अगर सीट अलॉट हो जाती है और आपने जो है एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं मिलती, यानी कि ये जो है उस केस में रिफ़ंड नहीं होती। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है कोई सीट आपको अलॉट नहीं होती है तो आपको ये रिफ़ंड कर दी जाती है। तो ये सिक्योरिटी फ़ीस इसलिए होती है। सिक्योरिटी फ़ीस का जो है यहाँ पर 10,000 होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अनरिजर्व कैटेगरी का और 5,000 गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रिजर्व कैटेगरी का, और यही डीम्ड के लिए 2 लाख रुपये होता है। तो दोस्तों आप जो है जब चॉइस फिलिंग की बात करते हैं, चॉइस फिलिंग के अंदर कभी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी मत डालिए अगर आपका बजट नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपने वहाँ पर डाल दिया है, 2 लाख रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं। साथ में अगर आपको डीम्ड जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फीस आप सभी जानते हैं 70, 80 लाख, 90 लाख रुपए होती है, जो आप पे नहीं कर पाओगे अगर, तो दोस्तों आपके 2 लाख रुपए जो है वहीं पर डिपॉजिट हो जाए, वहीं पर जो है जब्त हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सारा बजट चाहिए, जो नॉर्मली नहीं होता है सभी के पास। अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है तो आप जरूर वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है डीम्ड में तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी को चॉइस फिलिंग में ही मत डालिएगा। तो चॉइस फिलिंग क्या होती है दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर बताया जा रहा है कि चॉइस फिलिंग में आप ऐसा कर दो आपको ये अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वैसा कर दो ये कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना होता। एल्गोरिथम होता है एक चॉइस फिलिंग के लिए, तो आपको टॉप में सबसे नंबर 1 पर सबसे टॉप कॉलेज रखना होता है। जैसे एम्स दिल्ली रखती है, आपको जो है ये 720 नंबर वाले को ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है दूसरे नंबर पर रख दोगे, पहले पे उसको रख दे तो कोई एल्गोरिथम चेंज जाएगा, नहीं। सबसे पहले जो है एल्गोरिथम क्या करेगा, सबसे टॉप कॉलेज देखेगा। मान के चलो 1 रैंक है उसको ढूंढ रहा है वो, और उसके लिए वो सबसे टॉप कॉलेज देखेगा। टॉप कॉलेज एम्स देती है तो वहीं पर जो है अलॉट कर देगा। अगर दोस्तों आपका रैंक वहाँ से मैच नहीं खा रहा है तो वो दूसरे नंबर पर मूव हो जाएगा, वहाँ पर भी मैच नहीं खा रहा है वो तीसरे नंबर पर मूव हो जाएगा। इसलिए आपको प्रायोरिटी ऑर्डर जो देना होता है वो सबसे टॉप कॉलेज, उसके बाद उससे नीचे लेवल का कॉलेज जिसमें आप एडमिशन लेना पसंद करते हो, इसके बाद यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर। ये फिल करते टाइम आपको एक बात को ध्यान रखना होता है, सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड, इन चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ कॉलेजेस में फीस वगैरह कम होती है लेकिन बॉन्ड वगैरह की सर्विसेज जो है वो ज़्यादा होती है। 5 साल का बॉन्ड होता है, कहीं 10 साल का होता है, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के जो है ये चॉइस फिलिंग करनी होती है। लेकिन अगर चीज़ें सब बॉन्ड वगैरह सब में इक्वल है तो आपको सबसे टॉप में वही कॉलेज रखना होता है जो टॉप कॉलेज हो। और दोस्तों इसमें जो है आप गवर्नमेंट कॉलेज ही रखिएगा, डीम्ड में जो है नहीं रखिएगा अगर आपका बजट नहीं है। अगर आपका बजट है डीम्ड कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपका जितना बजट है यहाँ पर सिर्फ वही कॉलेज होने चाहिए, क्योंकि आपने वहाँ पर आप कोई प्राइवेट कॉलेज जो है रख दिया है और उसका बजट है 1 करोड़ रुपये और आपका बजट है 10 लाख रुपये, तो आपको वो कॉलेज तो अलॉट हो जाएगा, क्या पता कम नंबरों में वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, लेकिन आपके पास बजट ही नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पर जब्त हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद होता है चॉइस लॉकिंग, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है वो आपने सही की है या नहीं की, उसको आपको कंफर्म करना होता है कि हाँ मैंने दोबारा ये जो कर ली गई है ये फाइनल है, इसमें मैं कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो चॉइस लॉक कर सकते हैं।
चॉइस लॉक करने के बाद आप उसको बदल नहीं सकते। और टाइम जब अप हो जाता है और आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो वो अपने आप ही लॉक हो जाता है। और जब तक चॉइस लॉक नहीं किया है, जब तक आप चॉइस फिलिंग में ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब कोई कॉलेज का ऑर्डर जो वो चेंज कर सकते हो। इसके बाद होता है दोस्तों रिजल्ट अनाउंसमेंट। रिजल्ट जैसे ही आता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप एडमिशन लीजिए, नहीं तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। नहीं हुआ है तो आप दोस्तों सेकंड राउंड के लिए रिजल्ट का वेट कीजिए, उसमें जो आपको चॉइस फिलिंग वगैरह नहीं करनी होती दोबारा से। तो इस प्रकार से सीन होता है। इसके बाद होता है फिजिकल रिपोर्टिंग। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फिजिकल रिपोर्ट करना होता है उस कॉलेज में जाकर, और वहाँ पर जो है एक बार डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लेनी होती है, तो वो आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। साथ में दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आपको जो है कुछ जगह हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट वो अलग अलग स्टेट का होता है दोस्तों। कुछ स्टेट्स में चाहिए होता है, कुछ स्टेट में नहीं चाहिए होता। अगर चाहिए होता है किसी स्टेट के अंदर तो वो उस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपको वहाँ से परफॉर्मा ले लेना है कि किस जो है फॉर्मेट में होना चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में आप बना लीजिए। सिर्फ आधे घंटे का खेल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आपकी काउंसलिंग का प्रोसीजर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट वाइज जो आपकी लिस्ट है, किसकी स्टेट वाइज जो लिस्ट है आपकी कि चॉइस फिलिंग की कि किस तरीके से आपको करना है, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जाइए और चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है उसे डाउनलोड कर लीजिए। हर एक स्टेट का मैंने उसमें डाल दिया है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो है आप उसको अपने जो है स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिए और उनमें थोड़ा और रिसर्च कर लीजिए। आपको लगता है कि कोई ऑर्डर ऊपर नीचे करना है तो आप कर लीजिए, या फिर कोई कॉलेज उसमें ऐड करना हो तो आप कर लीजिए। तो ये मैंने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, उसे जो है ज्वाइन कर लें। साथ में दोस्तों जो मैंने बताया है नीचे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भी फिल करें और हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी देगी, अच्छी जानकारी देगी। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है, वहाँ पर पूछिए अच्छे से बेझिझक। आपका हर एक सवाल का जवाब हमारी टीम देगी। थैंक यू।